हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आइए चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। युद्ध क्यों हुआ, युद्ध के पीछे के कारण और युद्ध के बाद क्या हुआ। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध ये कौन सी हिस्ट्री में आता है? मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री का यह पार्ट है। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अपन चर्चा चालू करेंगे हैदर अली से। कौन से हैदर अली? हैदर अली कौन थे? हैदर अली मैसूर रियासत के नवाब थे। हैदर अली मैसूर रियासत के नवाब थे। और कब से लेकर कब तक थे? 1761 से लेकर 1782 तक यह मैसूर रियासत के नवाब थे। ठीक है, फिर इनके पुत्र हुए। इनके पुत्र का क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम था टीपू सुल्तान। क्या था? टीपू सुल्तान इनके पुत्र का नाम था। और वह 1782 से लेकर 1799 तक मैसूर रियासत के नवाब रहे थे। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहला सवाल आता है, हैदर अली का संबंध किससे है? मैसूर रियासत से है। टीपू सुल्तान का संबंध किससे है? मैसूर रियासत से है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। आइए देखो, जब अंग्रेजों ने औरंगजेब से फरमान जारी करवा लिया था कि आप है ना व्यापार करो, टैक्स कहीं मत देना, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आप व्यापार करते जाइए। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या करा, बंगाल से आगे बढ़ते गए, बंगाल मुंबई को कवर कर लिया इन्होंने। ठीक है, वहां तक इनका सिक्का सही चल रहा था अंग्रेजों का कि बिना उसके टैक्स के व्यापार कर रहे थे। लेकिन जैसे ये क्या है, साउथ में आए। ठीक है, साउथ में आए। अब आप बात करते हैं साउथ में क्यों आए। देखो, मालाबार तट है। मालाबार तट है ना, किसके अंतर्गत आता था? मालाबार तट है ना, मैसूर रियासत के अंतर्गत आता था। मालाबार तट है ना, जो मैसूर रियासत के अंतर्गत आता था। तो क्या हुआ, मालाबार तट पे क्या होता था? काली मिर्ची और इलायची का व्यापार होता था। काली मिर्ची और इलायची का। ठीक है, काली मिर्ची और इलायची का बहुत ही भयंकर रूप से यहाँ पे व्यापार होता था। और क्योंकि मालाबार तट पे साउथ में काली मिर्ची थी, तो अंग्रेज यहाँ से काली मिर्ची और इलायची खरीदते थे। जैसे ये साउथ में आए तो उन्होंने हैदर अली से बोला कि हम बिना टैक्स के यहाँ व्यापार करेंगे। तो हैदर अली ने बोल दिया, नहीं, आप यहाँ पे साउथ में बिना टैक्स के व्यापार नहीं कर सकते। अगर आपको व्यापार करना है तो आपको कर चुकाना पड़ेगा। ठीक है, आइए फिर बात करते हैं। देखो, तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था हैदर अली के शासनकाल में। कब हुआ था? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था हैदर अली के शासनकाल में। और ईयर भी आप यहाँ से याद रखेंगे, 1767 से लेकर 1769 तक। ठीक है, तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था हैदर अली के शासनकाल में। और आंग्ल मैसूर युद्ध टोटल कितने हुए थे? टोटल हुए थे 4। एक तो हुआ था हैदर अली के शासनकाल में और 3 होंगे टीपू सुल्तान के शासनकाल में। तो ये पहला हुआ था। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये किस संधि के समाप्त हुआ था? संधियां सारी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। यह मद्रास की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ था। तो यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए, तो साउथ पे इन्होंने क्या बोला कि आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेज है ना, फिर भी जबरदस्ती व्यापार कर रहे थे वहां पे, क्योंकि उनके पास था कि हमको औरंगजेब ने फरमान दे रखा है। लेकिन जैसे ही टीपू सुल्तान ने शासन की गद्दी पे आए, शासन की गद्दी पे बैठे टीपू सुल्तान हैदर अली की मृत्यु के बाद, और टीपू सुल्तान ने बैठे, टीपू सुल्तान कठोर आदमी, तो कठोर आदमी ने निर्णय लिया और क्या करा, 1785 में व्यापार को ही क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया मालाबार तट पे कि अब आप तो घुस ही नहीं सकते, यहाँ पे व्यापार करने की बात तो बहुत दूर की है, आप घुस ही नहीं सकते। जब उन्होंने मना करा तो क्या होगा, जब अपन किसी चीज को मना करते हैं तो क्या होता है, प्रतिरोध होता है, युद्ध होते हैं। तो होगा युद्ध। अब 3 बैटल होंगे किसके शासनकाल में? टीपू सुल्तान के शासनकाल में। अब बात करते हैं, देखो कब से लेकर कब तक होंगे पहला बैटल। तो पहला बैटल किसके शासनकाल में हुआ था? पहला बैटल हुआ था हैदर अली के शासनकाल में। कब से लेकर कब तक? 67 से लेकर 69 तक। और ये किस संधि के समाप्त हुआ था? ये मद्रास की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ था। दूसरा युद्ध आएगा 1780 से लेकर 1784 तक, और यह मैंगलोर की संधि के तहत यह समाप्त हुआ था। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरा बैटल हुआ था 1790 से लेकर 1792, यह हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त, संधि के तहत यह समाप्त हुआ था। चौथा बैटल हुआ था 1799 में, यह कहाँ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम में। और 1799 में डेट याद रखना, 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की क्या हुई थी? मृत्यु, युद्ध में लड़ते लड़ते। और इसी दिन यह युद्ध समाप्त हो गया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 4 मई 1799 को। पहला युद्ध किसके शासनकाल में? हैदर अली के शासनकाल में। और टीपू सुल्तान के शासनकाल में 3 युद्ध लड़े गए थे। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? टीपू सुल्तान एक बहुत ही मजबूत, टीपू सुल्तान और हैदर अली के शासनकाल में ना मैसूर रियासत है ना, बहुत ही मजबूत मैसूर रियासत हो गई थी। क्योंकि यहाँ पे व्यापार भयंकर, जो भी जहाँ पे व्यापार होता है वहां पे संपन्नता होती है। तो जो दोनों के शासनकाल में मैसूर एक मजबूत रियासत हो गई थी। इसी कारण टीपू सुल्तान को क्या कहा गया? शेर ए मैसूर के नाम से किसको जाना जाता है?
टीपू सुल्तान को जाना जाता है। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद पूछा गया सवाल है कौन से राजवंश को अंग्रेजों ने शासन सौंप दिया था, तो आप याद रखेंगे वोडियार राजवंश को यह अंग्रेजों ने शासन सौंप दिया था। किस राजवंश को? वोडियार राजवंश को। शासन तो क्या सौंपा था, मतलब एक गुलाम के तौर पर रख दिया था कि बस आप नाम के राजवंश हो, क्योंकि खुद वहां पे एकदम से कब्जा करने जाते तो वहां के लोगों के मन में ऐसा था कि इन्होंने कब्जा कर लिया, तो इन्होंने वहीं का एक मैसूर का एक राजवंश था वोडियार राजवंश को कह दिया, लेकिन कि उनसे भी ये कह दिया कि आप हमको पैसा दोगे, आपने युद्ध लड़ा हमारे खिलाफ, तो उनसे सब पैसे लेते गए, बस नाम का इन्होंने राजवंश स्थापित कर दिया। तो ये आज के सारे पॉइंट थे आंग्ल मैसूर युद्ध के। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, जब तक ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।